आज हम पिक्चर गैलरी यानी पथ प्रदर्शनी का अगला चित्र समझेंगे। हमारा आज का चित्र है राजयोग की यात्रा, स्वर्ग की ओर दौड़ी। तो ये जो राजयोग में हमने समझा है सब कुछ, तो यहाँ क्या क्या होता है और किधर जा रहे हैं, मनुष्य क्या कर रहा है, सब पता चलता है। देखिए, पहले हम सब में विकार थे, नरक है ये कलयुग बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ किसी ने ना काम विकार को जीता है, ना क्रोध को जीता है, ना उसके अंदर ईर्ष्या लोभ लालच किसी भी चीज़ को जीता नहीं है। ये सब अति में चला गया है। जब हम राजयोग से परमात्मा से जुड़ते हैं तो हमें ऐसे ऐसे, जैसे एक होता है ना दौड़ या गेम होता है, तो गेम में हमें ये सारी चीज़ें पार करनी होती हैं। उसी तरह इसमें दिखाया जा रहा है कि ये आएंगे तो हमें किन किन अवरोधों का हमें सामना करना होगा, या फिर किन किन चुनौतियों को हमें पार करना है। तो यहाँ है काम विकार पहला। तो काम विकार जो देखो परमात्मा से जो जुड़ा हुआ है वो आसानी से पार कर ले रहा है। लस्ट उसे कभी परेशान नहीं करेगा, धोखा नहीं देगा। जो राजयोग द्वारा परमात्मा से शक्तियाँ नहीं ले रहा है उसे बार बार लस्ट घायल कर देगा और ये इसे समाप्त कर देगा। फिर क्रोध रूपी अग्नि, जो राजयोग से परमात्मा से शक्ति ले रहा है वो अपनी क्रोध रूपी अग्नि को शांत करके उससे आगे निकल सकता है। फिर लोभ, बार बार विभिन्न प्रकार के लोभ आएंगे। ये हमारे पेपर के रूप में भी आते हैं हमारे सामने, क्योंकि जब हम राजयोग का अभ्यास करना चालू करते हैं, हम संपूर्ण बनने लगते हैं, तो ये परीक्षा के रूप में हमारे सामने बार बार प्रकृति द्वारा रखे जाएंगे। ये ऑटोमेटिक है। जैसे कि हायर वोल्टेज चार्ज होने लगता है तो एक तरफ पॉजिटिव बढ़ता है तो एक तरफ निगेटिव भी बढ़ता है। दोनों मिलके चार्ज को बैलेंस करते हैं और कैपेसिटी बताई जाती है, हाँ इतना % बैटरी चार्ज है। सिर्फ पॉजिटिव नहीं रहता है, अपोजिट में निगेटिव होना बहुत ज़रूरी है टू मेंटेन दैट पॉजिटिविटी। इसी तरह हमारे सामने ये बड़े बड़े चुनौती के रूप में निगेटिविटी आएगी, और जब हम उसके अगेंस्ट अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाते रहेंगे तब हम कह जाएंगे कि हमारी आत्मा की बैटरी चार्ज हो रही है। अगर हम फेल हो जाते हैं इन चुनौतियों में और वो निगेटिविटी हावी हो जा रही है तो पॉजिटिव का लेवल बढ़ेगा ही नहीं, वो बार बार ड्रॉप हो जाएगा। वोल्टेज ड्रॉप होता है ना, उसी तरह। तो ये लोभ है, लोभ भी हमारे सामने आएगा। देखिए, फिर मोह आएगा। मोह बार बार तंग करेगा आपके पति में, पत्नी में, बच्चे में और देहधारियों में। आपको लगेगा कि ये आपसे छूट ही नहीं सकता, मोह नहीं छोड़ सकते हैं हम। तो ये भी हमारा एक परीक्षा है, छोड़ना ही है, तभी आत्मा संपूर्ण बनती है। देखिए, फिर यहाँ क्या है, अहंकार आपको बार बार गिरा देगा। बहुत आगे जब ज्ञान में भी आप चलने लगोगे ना, आपको लगेगा कि हम तो बहुत अच्छा समझाते हैं, हमारा योग अच्छा है, हमारी धारणाएं अच्छी हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों से क्या होता है, हमारा अहंकार बढ़ने लगता है इस ज्ञान से भी, क्योंकि हमारे अंदर आता ये स्वभाव है मनुष्य का कि हम अपने ही गुण शक्तियों के प्रति क्या हो जाते हैं, मध्य में आ जाते हैं, अहंकार में आ जाते हैं। तो जैसे ही हमें अहंकार आएगा, मैं करेंगे, वैसे ही गिर पड़ेंगे, क्योंकि ये परमात्मा से शक्ति प्राप्त हो रही है, उसमें अहंकार की कोई आवश्यकता नहीं है। ये देखो, ईगो, जिस दिन ईगो को जीत लिया, जिस दिन हम लोभ को जीत लेंगे, मोह को जीत लेंगे, काम को जीत लेंगे, तो हम इस नरक को पार करके स्वतः ही स्वर्ग में जाने के लायक बन जाएंगे। स्वर्ग का गेट हमारे लिए खुल जाएगा और हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। यानी हमारा अगला जन्म बहुत ही सुंदर होगा, लक्ष्मी नारायण के समान दिव्य गुणों से भरपूर, क्योंकि देवताओं में ये विकार नहीं होते हैं, 5 काम क्रोध लोभ मोह। और यही मनुष्य का संपूर्ण लक्ष्य है कि हम अपने आप को लक्ष्मी नारायण के समान संपूर्ण बना ले। देखिए, इसमें कुछ छोड़ने के लिए नहीं कहा जाता है कि मोह छोड़ने का मतलब आप अपने बाल बच्चे परिवार को छोड़ दो, नहीं। आसक्ति बहुत नहीं, उनको भी स्वतंत्रता दो, वो अपना कर्तव्य अच्छा करें, श्रेष्ठ मार्ग पे चले और हम भी चले। मोह होता है तो देखो, लोग कोई लोग तो घर से बाहर ही नहीं जाते, पढ़ने नहीं जाएंगे, जॉब करने नहीं जाएंगे, दूसरे शहर में नहीं जाएंगे। तो ये क्या है, अत्यधिक मोह, ये विकार है। उसी प्रकार से ये कहा जा रहा कि काम विकार छोड़ने का मतलब ये नहीं कहते हैं कि अपने पति या पत्नी को छोड़ दो, उनसे अलग हो जाओ, ये भी नहीं है। क्योंकि सतयुग और दैवी चलन ये है कि हमारा वहाँ
पवित्र प्रवृत्ति मार्ग होता है। लक्ष्मी नारायण तो राजा रानी है, उनके वंशज होंगे, घर होगा, महल होगा, लेकिन वहाँ काम विकार नहीं होगा। तो हमारी प्रवृत्ति मार्ग वैसे ही चलती रहेगी, लेकिन हमारे बीच काम विकार नहीं होगा। तो हम देवी और देवताओं के समान अपना प्रवृत्ति चलाएंगे, बाल बच्चों की देख रेख करेंगे, उन्हें सही रास्ता दिखाएंगे। लोभ, मोह, क्रोध, अहंकार, ये जिसके अंदर भी है, वो कलयुग में भी अगर इस ज़्यादा होगा तो वो किसी उच्च पद पे पहुंच ही नहीं सकता। इसलिए इन विकारों रहित एक पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का जीवन हम यहीं बनाएंगे, तो यहीं से हमारे संस्कार बन जाएंगे ऐसे, तो अगला जन्म तो वैसा होना ही है। ओम शांति फ्रेंड्स, थैंक यू।